राजनीति चीख रही है, चिल्ला रही है, इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि मणिपुर की बेटियों ने एक बार नहीं 100 से ज्यादा बार मोर्चा खोल दिया, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई। तमाम राज्यों में यह चर्चा हो गई कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। 26 विपक्षी पार्टियां जो है मणिपुर के राज्यपाल के पास मिलने पहुंची। राज्यपाल महोदया से ये बात कही कि यहाँ पर इस्तीफा होनी चाहिए, मणिपुर में शांति बहुत जरूरी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर एक्टिव है कि देश के प्रधानमंत्रियों को एक ना एक दिन सक्रिय करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री का ध्यान सिर्फ उद्घाटन में लगा है। देश के प्रधानमंत्री का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगा है। मणिपुर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसके बावजूद भी दर्शकों यहाँ की जो राजनीति है वो विशुद्ध होती चली जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन इस तरीके से किया गया कि कोई भी बेटी यहाँ पर सुरक्षित जो है महसूस नहीं कर रही है। नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोफेसर मनोज झा जब जो है मणिपुर पहुंचते हैं तो बेटियों का दर्द सुना देते हैं। क्या कुछ उन्होंने किया है मणिपुर वासियों के लिए, मणिपुर की शांति के लिए, उस पर भी खुलासा करते हुए मीडिया के सामने नजर आए हैं। मनोज झा क्या कुछ कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। क्या कहना है मणिपुर के बारे में आप सब लोगों को हमसे कम पता नहीं है। जल रहा है, अंतर सामुदायिक संबंध खत्म हो चुके हैं, रिट्रीव करना होगा, रिपेयर करना होगा। सरकार नाकामयाब हो रही है। डेड लॉक इसे मत कहिए, ये हठ धर्मिता का प्रमाण है। हठ धर्मिता को डेड लॉक का नाम मत दीजिए। बहुत बुरा सामूहिक पीड़ा है और वो सब लोग, चाहे माइती समुदाय हो, कुकी हो, वो वहाँ की सरकार को और यूनियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल। अगर आप ये अलग अलग मुद्दों को जो हमने माइती समुदाय से और कुकी समुदाय से, जो नागा समुदाय से जो बात की है ना, मूलतः ये अविश्वास का जहर बोया गया। अविश्वास का जहर बोल देने के बाद केंद्र और यहाँ की इम्फाल की सरकार, आप देखिए आक्रोश सिर्फ इम्फाल की सरकार के लिए नहीं है, केंद्र की सरकार के लिए, और काफी है आक्रोश। वो आक्रोश क्यों है? उसकी परिणति होती है कि कोई CANRC को देख रहा है, FMG को देख रहा है, पॉपी कल्टीवेशन को देख रहा है, कोई ये देख रहा है कितने साल के रिश्ते कैसे टूट जा रहे हैं। अंततः सरकार को ये तय करना होगा कि आप किस सरोकार से चलना चाहते हो। हम तो ये अपनी बात कहेंगे जाकर के कि साहब जितना जहर बो दिया है ना, सबसे पहले तो जहर की खेती खत्म करवाइए। और वो तब तक नहीं होगा जब तक सिर्फ आप नैरो एक चश्मा लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। आपको एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा और दोनों ही समुदाय, तीनों ही समुदाय को भरोसा दिलाना होगा, जिसमें अभी तक आप नाकामयाब हैं। मैं सीधे सी बात कहता हूँ, सब कुछ हो जाएगा अगर प्रशासन के अंदर ना एक मनोवैज्ञानिक हीलिंग देने की क्षमता हो, अगर प्रशासन के अंदर एक भरोसा दिलाने की क्षमता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टूटे रिश्तों पर को हमने दोबारा बनते देखा है इसी देश में। ये तो पूरी तरह टूटे भी नहीं है। लोग अभी भी अपने अच्छे दिन अपने कुकी मित्रों के साथ याद कर रहे हैं। ये आपकी पूंजी है, इस पर आगे बढ़िए और समुदायों के बीच में पुल बनाइए। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर मणिपुर की हालत क्या है और कैसे मनोज झा जो है एक के बाद एक बड़ी बात रखते हुए नजर आते हैं। दर्शकों, बात मणिपुर की नहीं है, बात भारत के हर एक राज्य की है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री अपने नेताओं को बचाने का काम करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी सवाल दागे गए, श्रीकांत त्यागी पर सवाल दागे गए, अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा टेनी पर सवाल दागे गए। लेकिन ये जो नेता हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, सांसद हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट उनको दिया जा रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि मणिपुर के लिए देश के प्रधानमंत्री का अंतिम फैसला क्या होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।